सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अननोन गाय। आप सबका स्वागत है परमैन की एक और फ्रेश और न्यू वीडियो में, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ कॉपी वर्ल्ड। और इस वाले एपिसोड में परमैन पर्दाफाश करेगा कॉपी वर्ल्ड का, और वो कैसे करेगा ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना गाइस। और एक इंपॉर्टेंट बात, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं वार्निंग देना चाहूंगा कि हेडफोन लगा के वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द है जो आपकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, इसलिए हेडफोन लगा के वीडियो को देखना। और कुछ ऐसे सीन्स है जो बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली नहीं है, इसलिए फैमिली के साथ भूल के मत देखना इस वीडियो को। सो गाइस, मैं हूं अन्नो का, आपका स्वागत है मेरे चैनल अन्नो मेमोरी पर। तो बिना किसी का चीते काटे वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम परमैन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर परमैन का थीम सॉन्ग गाते हुए घर की तरफ जा रहा होता है और अपने रूम में पहुंचने वाला ही होता है कि तभी उसको उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है। वो वहीं पर रुक जाता है और छत के ऊपर छुप जाता है, और वो अंदर देखता है तो उसकी मॉम गुस्सा होती है, क्योंकि मिस्सो पढ़ाई करने के टाइम पर वहाँ से गायब होता है। और उसकी मॉम बोलती है कि मिस्सो पढ़ाई करने के टाइम पर कहाँ पर भाग गया, घर आने दो उसे, मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी उसे। और ये सब सुनने के बाद परमैन भी अपने रोबोट से गुस्सा होता है और वो बोलता है कि ये रोबोट कहाँ मर गया, अब मुझे इसे ढूंढने जाना पड़ेगा। और ये बोलती है वो मिस्सो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंड देन हम कबाओ साबो को देखते हैं, जो कि फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और मिचिको इन दोनों को फुटबॉल खेलते हुए देख रही होती है। और तभी कबाओ जोर से शॉट मारता है, वो बॉल सीधा परमैन को जाकर लगती है और परमैन को दर्द होता है। और ये देखकर दोनों की गांड फट जाती है और साबू कबाओ के पास जाता है, बोलता है कि तुमने क्या कर दिया कबाओ, अब परमैन हमारी गांड फाड़ देगा। और कबाओ बोलता है कि चलो मरने की एक्टिंग करते हैं, और ये बोलते दोनों मरने की एक्टिंग करते हैं। और परमैन नीचे आता है और मिचिको परमैन के पास जाती है, और परमैन मिचिको से पूछता है कि क्या तुमने मिस्सो को कहीं देखा है, तो मिचिको ना बोलती है। और तभी परमैन कबाओ सबके पास जाता है, बोलता है कि अबे चूतियो उठो वहाँ से, मुझे पता है तुम दोनों मरने का नाटक कर रहे हो, उठते हो तुम्हारे गांड में सांप छोड़ू। और परमैन की धमकी सुनकर वो दोनों फट से खड़े हो जाते हैं, और परमैन बोलता है मैं मजाक कर रहा था, और ये बोलते परमैन वहाँ से उड़ जाता है। और उसके बाद हम मिस्सो के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर परमैन बोल रहा होता है कि मेरा रोबोट गया तो गया कहाँ। और परमैन अपना परमेसेंट निकाल देता है, और तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है, उसको बोलती कि मिस्सो तुम पढ़ाई करने के टाइम पर कहाँ गायब हो गए थे। तो मिस्सो कहता है कि मॉम मैं बाहर घूमने गया था, पहले मैं इधर गया फिर उधर गया। और मिस्सो अपनी मॉम को देखकर इतना डर चुका होता है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहा है। और ये सुनते उसकी मॉम आग बबूला हो जाती है, उस पर बिजली की तरह गिर जाती है और उसको डांट कर वहाँ से निकल जाती है। और मॉम की डांट से मिस्सो गुस्सा होता है और बोलता है कि एक बार मेरे कॉपी रोबोट को घर आने दो, उसको मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, उसकी वजह से मॉम ने आज मुझे बहुत डांटा है। और तभी मिस्सो को कुछ आवाज सुनाई देती है बाहर से, और खिड़की से बाहर दिखता है तो उसको परमैन उड़ता हुआ दिखता है, और ये देखकर बोलता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। और तभी उसको पायन, बूबी और पार्को का कॉल आता है, और वो तीनों की तीनों बोलते हैं कि हमारे कॉपी रोबोट गायब है। और ये सुनकर परमैन को बोलता है कि क्या तुम्हारी कॉपी रोबोट भी गायब है। और सुनकर मिस्सो बोलता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। और इसके बाद इवनिंग हो जाती है और तीनों परमैन्स को देखते हैं, जो कि साबू के रेस्टोरेंट में होते हैं और दबा कर खाना खा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बूबी कबाओ का केला लेकर भाग रहा होता है। सॉरी मेरे कहने का मतलब ये है कि कबाओ की दुकान का केला लेकर भाग रहा होता है, और कबाओ उसका पीछा कर रहा होता है, और बूबी उसको साबू के रेस्टोरेंट में लेके आता है, जहाँ पर तीनों परमैन्स खाना खा रहे होते हैं। और बूबी उसके सामने उसके सारे केले खा जाता है, और ये देखकर कबाओ को गुस्सा आता है। और तभी साबू के डैड खाने का बिल लेकर आते हैं, और उसको पेड करने की जगह वो भी खाने का बिल खा जाता है, और वो चारों उड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। एंड देन हम मिस्सो के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्सो के डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, तभी उनको गाने की आवाज सुनाई देती है, और वो बोलते कि कौन इतनी रात को इतना बेसुरा गाना गा रहा है। और तभी मिस्सो की मॉम बोलती कि गाने की आवाज तो पास वाले पार्क से आ रही है। और मिस्सो के डैड बोलते चलो जाकर देखते हैं कौन है वो जो इतनी रात को गाना गा रहा है। और तभी मिस्सो के डैड, उसकी मॉम और गांग को पार्क के निकल जाते हैं, और मिस्सो अपने रूम में चला जाता है। और मिस्सो परमैन से पहनकर तीनों परमैन्स को कॉल लगाता है, बोलता है कि तुम सभी के सभी पार्क में पहुंच जाओ, वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। और तीनों परमैन्स हाँ बोलते हो, परमैन पार्क के निकल जाता है। और इधर हम पार्क का सीन देते हैं, जहाँ पर चारों परमैन्स ऑलरेडी होते हैं। और एक बात नोट कर लो, यहाँ पे चारों परमैन्स नकली है, ये कैसे आपको आगे बदलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों परमैन्स ने अपना ऑर्केस्ट्रा बनाया होता है, जहाँ पर बूबी और परमैन बैंड बजा रहे होते हैं, और पायन गाना गा रहा होता है, और पर को डांस कर रही होती है। एंड दैट टाइम वहाँ पर चारों ओरिजिनल परमैन्स आ जाते हैं, और परमैन पूछता है कि ये नकली परमैन्स आखिर होंगे कौन। और पायन कहता है जरूर हमारे कॉपी रोबोट्स होंगे, और पर को कहती है बट इनके पास परमैन कहाँ से आया होगा। और तभी परमैन कहता है कि चलो उन पर हमला करते हैं, और तीनों परमैन्स मान जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और वो कॉपी रोबोट्स ये सब देख लेते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं, और वो चारों ओरिजिनल परमैन्स बिना सोचे समझे हमला करने के कारण उन सबको चोट लगती है। एंड दैट टाइम वहाँ पर मिस्सो के मॉम, डैड और गांग को
और कबाओ साबू आ जाते हैं और मिस्टर के डैड बोलते कि तुम चारों हो जो यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, गाना गा रहे हो। और मिस्टर के डैड उस पर चिल्ला के कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए परमैन, तुम परमैन होकर इतनी गंदे काम कर रहे हो। और तभी कबाओ भी कहता है कि हाँ परमैन, मिस्टर के डैड ने बिल्कुल सही कहा। और कबाओ ये भी बोलता है कि तुमने जो मेरे केले खाए हैं उसके पैसे और साबू के रेस्टोरेंट में जो खाना खाया उसके पैसे चाहिए हमें। और परमैन कुछ बता इससे पहले गांको उसके पास जाती है, उसी के बॉटल से उसका सर फोड़ देती है। और गांको ने परमैन को मारा ये देखकर कबाओ साबू को भी जोश चढ़ जाता है और साबू परमैन के पास जाता है और उसके खाने के बिल के पैसे न चुकाने के लिए उन सब से बदला लेता है और उन सब पर मिर्ची पाउडर छिड़क देता है। और कबाओ अपने केले का बदला लेने के लिए उन सब पर टमाटर फेंक कर मारता है और उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और परमैन पार्क के फाउंटेन के पानी से अपने आप को वॉश करते हैं। और तभी परमैन बोलता है कि उन सब कॉपी रोबोट्स के पास परमैन आया कहाँ से होगा। और पायन कहता है जरूर बर्डमैन ने दिए होंगे। और परमैन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। और तभी परमैन बर्डमैन को कॉल लगाता है, बर्डमैन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चारों कॉपी रोबोट्स आसमान में उड़ रहे होते हैं और एक होटल पर हमला कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पायन एक कपल्स को जो बेड पर सेक्स कर रहे होते हैं उनको उठाकर आसमान के बीच बीच लटका देते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। वाह परमैन, वाह अच्छा काम करते हो तुम, साला कपल्स भी बोलते होंगे। छोड़ने भी नहीं देते। और इसके बाद हम न्यूज़ में देखते हैं कि सभी कॉपी रोबोट्स ने पूरे शहर में आतंक मचा के रखा होता है और ये बात परमैन को पता चलती है। और परमैन कहता है हमें जितनी जल्दी हो सके इन कॉपी रोबोट्स को रोकना होगा, नहीं तो पूरे शहर को तबाह कर देंगे। बट हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? तभी परको उसको कहती है कि हम अपने कॉपी रोबोट्स को अपने बैच की मदद से ढूंढ सकते हैं। और परको उन सबको बोलती है कि मैं अपने बैच की फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करूंगी कि जब कॉपी रोबोट्स 10 मिनट के दायरे में आएंगे तो मेरा बैच बजने लग जाएगा। और तभी परको अपनी बैच की फ्रीक्वेंसी सेट करती है और उसके बाद सभी परमैन अपने कॉपी रोबोट को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी परको का बैच बजता है और उन चारों को कॉपी रोबोट्स दिखते हैं और उसके बाद वो चारों उनका पीछा करते हैं और वो चारों कॉपी रोबोट से गुफा में जाते हैं और उनका पीछा करते करते वो परमैन भी उनके पीछे पीछे आते हैं और वो चारों कॉपी रोबोट अचानक से गायब हो जाते हैं। और तभी परमैन को गुफा के अंदर बहुत बड़ा परमैन का मास्क दिखता है और देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी बूबी उस मास्क के ऊपर चढ़ता है और कान के पास के जो हिस्सा होता है उसको नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से मास्क की एंट्रेंस खुल जाती है और सभी परमैन उस मास्क के अंदर चले जाते हैं। और वो सब मास्क के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वो अलग ही दुनिया में पहुंच चुके होते हैं और उन सबको एक बहुत बड़ा महल दिखता है। और परको कहती है कि जरूर कॉपी वर्ल्ड होगा और सभी कॉपी रोबोट्स उसके अंदर गए होंगे। और वो सब अपने कॉपी रोबोट्स को ढूंढने के लिए उस महल के अंदर जाते हैं और तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है और बोल रही होती है कि तुम सबका स्वागत है परमैन कॉपी वर्ल्ड में। और तभी वहाँ पर बर्डमैन अपेयर होता है जो हंस रहा होता है और परमैन समझ जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि बर्डमैन ही है। और परको कहती है अब मैं समझी, आपने हमारे कॉपी रोबोट्स को परमैन से दियाऊंगा और उनके सिस्टम बिगाड़ कर उनको एविल परमैन बनाऊंगा। और परमैन सुनकर बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया बर्डमैन? और बर्डमैन उन सबको कहता है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये बातें तो होती रहेंगी, लो खाना खा लो। और ये बोलते खाना वहाँ पे अपेयर होता है और खाने को देखकर पायन और बूबी के मन में लालच आ जाता है और वो दोनों खाने पर टूटने वाली होते हैं कि तभी परमैन उन दोनों को रोकता है। और तभी परमैन बर्डमैन को बोलता है कि हमारे कॉपी रोबोट्स कहाँ है बर्डमैन? और तभी बर्डमैन कॉपी रोबोट्स को बाहर निकालता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा था, मैंने इन सबको परमैन से दिया था और मैंने इन सबकी सिस्टम करप्ट करके इन सबको एविल परमैन बनाया था ताकि मैं दुनिया पर राज कर सकूं। और परमैन सुनकर बोलता है कि आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे बर्डमैन। और तभी बर्डमैन अपने कॉपी रोबोट्स को बोलता है कि जाओ इन पर हमला करो और कॉपी रोबोट्स उन पर हमला करते हैं। और तभी ओरिजिनल परमैन वर्सेस नकली परमैन की बैटल स्टार्ट हो जाती है और सभी परमैन अपने कॉपी रोबोट से लड़ते हैं पर उन सभी की पावर सेम होने के कारण उन सबको वो हरा नहीं पाते हैं। और तभी परमैन उन सबको बोलता है कि ये सिर्फ हमारे कॉपी रोबोट्स है, इनकी बस हमें नाक दबानी है ताकि वापस रोबोट बन सके। और परमैन की बात सभी परमैन समझ जाते हैं और अपने अपने रोबोट की नाक दबाने का ट्राई करते हैं, बट सभी की सभी कॉपी रोबोट्स अपनी नाक दबाने ही नहीं देते हैं। और तभी परमैन को एक आइडिया आता है और तीनों परमैन को अपने पास बुलाता है और सबको बोलता है कि हमें अपने रोबोट्स की नाक नहीं दबानी चाहिए बल्कि दूसरे की रोबोट्स की नाक दबानी चाहिए। और ये बात तीनों समझ जाते हैं। इसके बाद सभी परमैन अपने रोबोट्स के पास जाने की जगह दूसरे के रोबोट्स के पास जाते हैं, जहाँ पर बूबी परको के रोबोट के पास जाता है और परको मिस्सो के रोबोट के पास जाती है और पायन बूबी के रोबोट के पास जाता है और परमैन पायन के रोबोट के पास जाता है। और सबसे पहले परमैन पायन को पैसों का लालच देता है और पैसों को नीचे गिरा देता है और पायन जैसे पैसे उठाने वाला होता है तभी पायन को लात मारता है, उसकी नाक दबाकर उसको रोबोट बना देता है। और इधर हम पायन को देखते हैं जो कि बूबी को केलों का लालच देता है और केलों को रस्सी से बांध कर फेंकता है और बूबी जैसे पकड़ने वाला होता है वैसे ही पायन रस्सी को खींचता है, बूबी दीवार से जाकर टकरा जाता है और वो वापस से रोबोट बन जाता है। और इधर बूबी मौके का फायदा उठाता है, परको की स्कर्ट को हवा से उड़ाता है और मौका देखकर उसको रोबोट बना देता है। और इधर हम परको को देखते हैं जो कि अपनी हुस्न के चाल से परमैन को रिझा रही होती है, बट परमैन अपना सख्त लोंडा होता है इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं पिघलता है। और परमैन को पिघलता हुआ ना देखकर परको इसके बाद अपनी स्कर्ट उठाती है और बोलती है कि देखो परमैन मेरी पूसी, और उसके बाद भी परमैन नहीं पिघलता है।
अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। देखा, ये होती है शक्ति, इसे कहते हैं असली सख्त लौंडा। और पायन ये सब देख लेता है और पायन पर्को को पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो पर्को। तो पर्को कहती है कि मैं अपने गुस्से के चाल से परमैन को पिघलाने का ट्राई कर रही हूँ, पर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और तभी पायन परमैन के रोबोट के पास जाता है और देखता है कि परमैन सो रहा होता है। और ये देखकर पर्को को गुस्सा आता है, उसके गाल पे जोर से चाटा मारती है और परमैन का रोबोट दीवार पर जाकर टकराता है और परमैन उसको नाक दबाकर उसको रोबोट बना देता है। और सभी परमैन खुश होते कि उन्होंने अपने सभी रोबोट्स को वापस से रोबोट बना दिया। और तभी हम देखते हैं कि बर्डमैन वहाँ से भागने लगा, तभी उसका पीछा सभी परमैन्स करते हैं। और तभी सभी परमैन्स एक साथ मिलकर बर्डमैन पर अटैक करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, बट बर्डमैन उसके चंगों से भाग जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बर्डमैन की शिप ठीक से काम नहीं कर रही होती है। और तभी सभी परमैन्स अगेन बर्डमैन की शिप पर अटैक करते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। और परमैन्स का ऐसा करने से बर्डमैन गुस्सा हो जाता है और अपनी गन निकालता बोलता है कि अब मैं तुम सबको जानवर बना दूंगा। और वो ट्रिगर दबाने वाला होता है कि तभी आसमान से एक रे आती है और बर्डमैन पर शूट होती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि बर्डमैन भी एक रोबोट था और उसके वापस से रोबोट बनते ही कॉपी वर्ड गायब हो जाता है, उसकी शिप भी गायब हो जाती है। और तभी वहाँ पर ओरिजिनल बर्डमैन आ जाता है और बर्डमैन उससे पूछता है कि ये सब क्या था बर्डमैन, ये ब्लैक रोबोट आपका था क्या। तो बर्डमैन कहता है हाँ, ये मेरा ही रोबोट था। दरअसल हुआ ये था कि मैंने इस रोबोट को कुछ ज्यादा ही पावर दे दी थी, इसकी वजह से उसका सिस्टम करप्ट हो गया था और एविल बर्डमैन बन गया था। और उसी ने ही नकली कॉपी वर्ड बनाया अपने साथ तुम्हारे रोबोट्स को भी करप्ट कर दिया। और इस सुनकर सभी परमैन गुस्सा होते हैं और बर्डमैन को बोलते हैं कि बर्डमैन आपको पता आपकी इस कॉपी रोबोट की वजह से हमें कितनी परेशानी हुई, आपकी इस रोबोट की वजह से हमारे रोबोट ने हमें पूरे शहर में बदनाम कर दिया। और बर्डमैन कहता है आप मुझे माफ भी कर दो यार। तो परमैन कहता है आपको माफ नहीं, हम साफ कर देंगे। और ये बोलते हैं परमैन और पायन बर्डमैन के डिस्क को बर्डमैन के साथ फुटबॉल जैसे किक मारने लगते हैं। एंड देर हम देखते हैं कि परमैन अपने रोबोट के साथ घर पे पहुंचता है, तभी वो देखता है कि उसकी मां गुस्सा होती है क्योंकि मिस्सो रात भर से घर पे नहीं आया होता है। और उसके बाद मिस्सो अपने रोबोट को मिस्सो बनाता है और मिस्सो बनते ही रोबोट बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ और हम घर कब पहुंच गए। और वो बोलता है कि समझ गया, मैंने वे रोबोट बन के तुम्हारा नाम खराब किया, इसलिए तुम मुझे अपनी मॉम के पास भेज रहे हो ताकि मॉम मुझे डांटे। और तभी मिस्सो अपने रोबोट को परमिशन देता है और बोलता है कि नई कॉपी रोबोट में ऐसा नहीं करने वाला, मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। और उसका रोबोट परमिशन पहनता है और मिस्सो की बातें सुनकर खुश होता है और उसके जोर से हाथ दबाता है। और एपिसोड ये भी फिनिश हो जाता है। सो गाइस, होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगाऊंगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर तो जरूर करना है, शेयर की बहुत जरूरत है, शेयर जरूर करना। और कमेंट जरूर करना है वीडियो पे। अगर आप कमेंट करोगे तभी वीडियो रिकमेंड होंगे यार दूसरों को, प्लीज। और प्लीज ये कमेंट मत करना मैं फर्स्ट में सेकंड, प्लीज ये कमेंट मत करना। और मेरी जियान से भी बेकार वॉइस आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मेरी आवाज़ आप रोज सुन सको। सो गाइस, मैं अपनी वॉइस को ये पे टर्न ऑफ कर रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय, शबा के सायोनारा।